हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। सुबह का ही टाइम हो रहा है, 6 बजे हैं। 6 बजे भी इतना दिन निकल के आ जाता है। आज तो 5 बजे उठी थी मैं। 5 बजे उठने के बाद में सारा काम हो गया है, मतलब सारा तो नहीं हुआ लेकिन बहुत सारा हो गया है। और आज पता है मम्मी है नहीं घर पर और मैं अकेली हूँ। मम्मी चली गई, कल शाम को ही चली गई थी, यानी कि आज है पूर्णमासी, जो श्राद्ध वाली पूर्णमासी होती है वो है। तो कल यहाँ से सभी लोग गंगा जी नहाने के लिए गए थे, मम्मी भी, क्योंकि मैं थी तो इसलिए फिर मैंने कि आप भी चले जाओ, क्योंकि बड़ी मम्मी वगैरह सब जा रहे थे। गाड़ी गई है, गांव से बहुत लोग गए, कई सारी गाड़ियाँ गई हैं। तो फिर होता है ना कि भाई सब जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊँ। मैंने कि आप जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए मैंने मम्मी को भेज दिया गंगा जी नहाने। कल शाम को ही चली गई है गंगा जी। यहाँ से तो अनूप शहर गए उसके हिसाब से, और वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं, आने के बाद ही पता चलेगा। फ़ोन ही भूल गई है तो मेरी कल से कोई बात नहीं हुई। आज सुबह 5 बजे से उठ करके मैंने ही सारा काम, दूध निकाल के ले आई भैंस का, और वहाँ का घेर में जो भी काम था वो करके आ गई हूँ। चाय बना ली, पी ली है, और उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगा दी। अब दूध भिगोने रखूँगी, उसके बाद में बर्तन वगैरह चाय के वो साफ़ करूँगी। मोर भी आ गया है, रोटी डाल दी मोर के लिए भी। ये देखो मोर तो आया है, साथ में कौवे इतने आ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, और मोर हैं 3-4। तो दोनों इनके लिए, मतलब 3-4 के लिए रोटी डाली है। उसके बाद में कौवे उनसे पहले आ जाते हैं तैयार होकर, क्योंकि उनको भी रहता है कि इनके बहाने हमें भी रोटी मिल जाती है, नहीं तो उनको बेचारे ने कोई रोटी नहीं डालता। यहाँ पे देखिए दूध कर रही है मम्मी भगोने में, या इसमें मतलब पहले से ही गर्म दूध करा हुआ है, और थोड़ा सा जो अभी निकाल करके लाई हैं उसको कर रही हैं, क्योंकि ये अब जमाएंगी दूध। तो मुझे सभी ने बोला था दही गांव में दूध कैसे जमाते हैं, आप हमें दिखाना ज़रूर। तो ये मतलब भगोने में ही जमा देंगी। पहले हांडी में गर्म करे करते थे, अब तो ज़्यादातर सब भगोने में ही गर्म कर लेते हैं, गैस पर ही सारा सिस्टम होता है। उसके बाद देखिए मम्मी दूध वगैरह सब जमा दिया। यहाँ बन रही हैं पूड़ियाँ, और ये बना रही हूँ मैं मीठी पूड़ी, यानी कि चीनी डाल के जो बनाते हैं मीठी पूड़ी वही है। क्योंकि मम्मी जा रही हैं गंगा जी नहाने के लिए, तो उनका मन था मीठी पूड़ी बना दे थोड़ी सी। मैं मीठी पूड़ी ले जाऊंगी, और आलू की सूखी सब्जी बनाई है कुकर में मैंने, और उसके बाद में थोड़ी सी नमक की, मतलब दूसरी जो पूड़ी बनाते हैं वो भी बनाई हैं। तो बना के मतलब पैक करूँगी खाना, क्योंकि मम्मी को गंगा जी नहाने के लिए जाना है। श्राद्ध की पूर्णिमा है कल, तो उस पर मतलब ये रहेगा ना कि अभी निकलेंगे रात को तो 2-3 घंटे तो यहाँ से पहुँचने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद में सुबह 4 बजे नहा के उसके बाद गांव वापस आएंगी। तो बस सब लोग जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी घर पे। तो यहाँ फटाफट से बना रही हूँ। और मीठी पूड़ियाँ मेरे घर में ज़्यादातर सभी को पसंद हैं, और मुझे भी बहुत पसंद हैं। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बनाई थी, कि जिससे कि मैं और पापा जी घर पे रहेंगे तो हम लोग भी खा लेंगे। और पे देखिए ये वाला जो पाइप है ना, इसमें काम चल रहा है। ये बहुत सिर दर्द कर दिया है इस पाइप ने। यहाँ पे कई दिन हो गए हैं सबको सेटिंग करने में, जो कि नहीं हो पा रही है सेटिंग, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। उसके बाद फाइनली यहाँ हो गया है आज सेट। इसने कर दिया नागमदम। ये तीनों लोग 2-3 दिन से लगे थे, लेकिन फाइनली आज हो गया है कंप्लीट। ये छत से ऊपर से जो बारिश का पानी वगैरह नहीं आता, उसी का पाइप था, जिसको नीचे ला करके इस तरीके, पहले क्या था अंदर दीवार से था, लीकेज हो रहा था, इसलिए वहाँ से तोड़ के उसके बाद बाहर से इसको सेट कर रहे हैं। ये जो नीचे पाइप जा रहे हैं ये पानी के जा रहे हैं, जो टंकी में जाएंगे। और एक काले वाला पानी का जो पाइप है ये घेर में पानी के लिए जा रहा है, समरसीबल का जो पानी जाएगा उसके पाइप हैं। तो यहाँ पे पापा जी हैं और 2 लोग और लगे हुए हैं। बस इनको 2-3 दिन हो गए सेटिंग करते करते, लेकिन फाइनली आज इनका काम ये ख़त्म हो गया है, जो कि बहुत सिर दर्द वाला था, कंप्लीट हुआ। और यहाँ मैं दिखा रही थी जो बन से ना उस दिन हम लोग तोड़ के लाए थे गुलर,
उसके बाद घर पे मम्मी बैठ के इनको निकाल रही थी, तो मैं ये दिखा रही हूँ। ये चीज़ है ना, ज़्यादातर आजकल सोफ़े के जो टेबल है ना उनमें कलरफुल करके डाल देते हैं, यही होते हैं बन वाले, ये ग्रीन रेड ऐसे होली के जो कलर होते हैं ना उनमें डुबो करके। तो यहाँ मैं आपको पास से दिखा रही थी, आप ध्यान से देखना, अगर आपके पास टेबल है तो उसमें इस तरीके के बन के ही पड़े हुए होंगे। और ये कपास बोलते हैं इसको, ये इसको अच्छे से मशीन में डाल के तब ये रुई बनेगी। यहाँ पे मम्मी ने रखे हुए, इन्हीं को हम तोड़ करके लाए थे खेत में पेड़ पे से। तो बस ये रहता है घर में पंखे के नीचे, अच्छे से इनको निकाल लो। वैसे तो इस बार बारिश ने बहुत नुकसान किया हुआ है इस बारी फसल में। हेलो एवरीवन, कैसे हो बताना ज़रूर। मम्मी चली गई थी कल गंगा जी नहाने के लिए। मोर बैठा, देखो आपको बैक कैमरे से दिखा, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो, और थोड़ा सा जूम करके, ये बैठा छत पे बैठा है सामने किसी की पे, और साइड में यहाँ पर है मंदिर। जूम करके मंदिर को ज़्यादा पास दिख रहा है। मोर, कर लीजिए आप भी मोर के दर्शन। तो मोर बैठा है, क्योंकि सब लोग ना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं कि चलिए आप लोगों को मोर दिखा देती हूँ। और हाँ, एक कन्फ्यूजन हो रही है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, समझ जाएंगी वो मुझे पूछ रही थी कि दीदी आपके यहाँ घी दूध में से निकालते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दूध में से घी नहीं निकालते हैं, दही में से ही घी निकलता है। एक्चुअली जैसे मैं बोलती हूँ ना कि दूध को भिगोने रखना है, तो शायद मेरी इस बात की वजह से कन्फ्यूजन हो गई। वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो दही से मक्खन निकलता है, आपके यहाँ पे दूध से निकलता है। दूध से नहीं निकलता, हमारे यहाँ पे भी घी, दही से ही मट्ठा बिलोई जाती तभी घी निकलता है। लेकिन गाँव में सब बोलते हैं कि दूध बिलोने के लिए रख दो, इस वजह से दूध ही मैं बोलती हूँ। और मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, बारिश हो गई है, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था गर्मी का। लेकिन हाँ, बारिश हो गई है, और मम्मी अकेला छोड़ करके चली गई है गंगा जी नहाने के लिए। मतलब चली गई थी और आ गई आज सुबह में आ गई थी। पूर्णमासी होती है जो श्राद्ध से पहले की, तो सभी यहाँ से ज़्यादातर देवताओं को जल देने के लिए बड़ी मम्मी वगैरह सब गए थे। तो मम्मी भी चली गई थी, यहाँ मैं ही रह गई थी अकेली। मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा इतना मन भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वही लगता है, एक रात की बात है। मैं यहाँ थी तो चली गई, मैं नहीं होती तो सिर्फ पापा जी जाते और मम्मी नहीं गई है। बहुत टाइम हो गया, मेरी दादी ख़त्म हुई थी, मतलब तब उस टाइम पे जाते ना फूल वूल बहाने, तब गई थी, उसके बाद नहीं गई गंगा नहाने के लिए। तो उनका भी मन हो रहा था कि सभी लेडीज़ जा रही हैं, गाड़ी वगैरह जा रही थी, तो मैंने कहा आप जाओ, मैं संभाल लूँगी यहाँ पे। तो फिर मैंने सब कर लिया। वो गंगा जी नहाने चली गई थी, और आप भी गई थी अनूप शहर के पास में भी, वहाँ के भी हैं मेरी एक दो सब्सक्राइबर। अनूप शहर से भी उधर साइड में ना वो बना है, क्या बोलते हैं, जेपी घाट। मैं तो नहीं गई हूँ खैर वहाँ पे, वो गई। और ईशु, गीता और भाई वो लोग भी वहाँ गए थे गढ़ नहाने के लिए। वहाँ से उन लोगों ने भी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं शेयर, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ मुझे भेजेगी और मैं डाउनलोड करके वही मिस्टेक वहाँ जाके अगर रहेगी तो मैं डालूँगी आप लोगों के साथ। उन लोगों ने अच्छी खासी मस्ती की है, और मैं यहाँ पे कभी कभी होता है, कोई बात नहीं है। और सब लोग पूछ रहे हैं आप गाजियाबाद वापस कब जा रही हो? जाऊंगी वापस, 1-2 दिन में ही चली जाऊंगी, क्योंकि अब श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो मुझे भी जा कर के अपने पितरों का सबका श्राद्ध वगैरह का करना है। क्योंकि ये तो 15-16 दिन आप लोग जानते ही हो, क्योंकि सबके घर में खाना पीना ये सब रहेगा। लेकिन मैं जो श्राद्ध का रहता है तब करके, उसके बाद में एंड में जो रहता है 16 रूट पत्ते जो निकालते हैं, वो सब निकाल के हो जाता है। छत पे आई हूँ क्योंकि नीचे मिस्त्री लगे हुए हैं, खटपट वो सब चल ही रहा है अभी काम। तो उस वजह से मैंने कि चलो, क्योंकि फिर रात हो जाती है ना, तो फिर एडिटिंग वगैरह फिर दिक्कत हो जाती है। मैं कि ऊपर जाके मैं थोड़ी देर बातें करती हूँ आप लोगों से, उसके बाद में वीडियो की एडिटिंग डबिंग वगैरह सब सेट करूँगी। और शाम के टाइम में ना पक्षियों की चहचहाल, ये पूरा ना बहुत अच्छा लगता है शहर चारों तरफ को। और गांव में नीम के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं मेरे यहाँ पे। टोटल आपको अगर मैं बैक कैमरे से दिखाऊं तो चारों तरफ को नीम के पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे छत पे से। इसीलिए मैं छत पे भी आ गई। यहाँ देखो मेरे यहाँ पे भी ना, ये देखो, ये भी पीछे नीम का पेड़ है, और मोर बिल्कुल पास आ गया। देखो, ले ले ले, आज
रोटी खाने आया है शाम के टाइम में। और जब आता दीवार पे से मैं ऐसे ही बुला लेती हूँ, आजा। अब यहाँ से पता चोंच से मुझे देख रहा है, ये सोच रहा होगा ये फ़ोन लेके पता नहीं क्या करने लग रही है। सीढ़ी चढ़ के वहाँ छत से, और सीढ़ी चढ़ के बिल्कुल यहाँ एकदम से मुंह दिखा रहा था, और रोटी खाने आया है। मम्मी है नहीं है, नीचे कुछ काम कर रही होंगी पता नहीं। अभी तो मैं छोड़ के आई थी, घेरम जाने के लिए कह रही थी, तो रोटी नहीं डली है, रोटी डालूंगी इसके। और शाम को आते ही छत पे बैठ जाएगा। जब तक रोटी नहीं डालूंगी ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता फिरेगा। एक 2-3 आएंगे, अभी तो एक आया है, 2-3 और आएंगे। ये देखो दोबारा से पहले चला गया, फिर ये देखो अब ऊपर चढ़ के ये आ गया। उसका यही हो रहा है कि रोटी डालने के लिए कब आएगी। ये देखो ये आ गया, नीचे आ गया, आजा। आहा, ये देखो बिल्कुल मेरे पास आ गया रोटी लेने के लिए। आजा, अभी नीचे चल रही है, रोटी दूंगी। पहले तुझे ही रोटी खिलाऊंगी, उसके बाद में और कुछ काम करूंगी। आजा, ले आजा। ये देखो, कहते नहीं पक्षी बोलते नहीं है, लेकिन समझते सब कुछ हैं और जानते सब कुछ हैं। वो नीचे छत पे जा कर के देख करके आ गया। उसको लग रहा था कि नीचे कब आएगी और रोटी डालेगी, क्योंकि ये ना मेरे उधर बाथरूम वगैरह की, किचन की जो छत थोड़ा सा दूसरी साइड है, उसके ऊपर डाल देती हूँ, वहाँ से खा लेता है। तो वहीं जा कर के डालूँगी। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा रही थी दूर था, फिर चला गया, उसके बाद से फिर आ गया है। अब जा रहा है वहीं दोबारा छत पे ही। अभी चल के पहले इसके रोटी डाल देती हूँ, उसके बाद ही और काम करूँगी अपनी वीडियो का, नहीं तो फिर ये वापस आ लेगा। देखा, कहते हैं ना पक्षियों के मतलब बोल नहीं पाते लेकिन सब समझते हैं। बिल्कुल यहीं आ गया पास ही। 3-4 हैं, 3-4 दोनों टाइम आते हैं। इनकी 4-5 रोटियां फिक्स हैं सुबह को, और 4-5 फिर शाम को। उतनी बनती हैं, डलती हैं। और कई साल हो गए इनको, मोर को, यहाँ आते आते। अच्छा लगता है। देखिए पक्षी वगैरह हैं, और ये आएंगे उससे पहले कौवे बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मौज आ जाती है बेचारे, उनको भी कोई नहीं डालता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। और रोटी डाल दूँ पहले इसके, उसके बाद में और काम करूँगी।